आते हैं और करीब 1.5 लाख साल पहले जो स्पीशीज उभर कर आई उन्हें मॉडर्न होमो सेपियंस बुलाया जाता है, जो कि आज के दिन के इंसानों से सिमिलर है। स्पेसिफिकली ये डेट बताई जाती है 160,000 ईयर्स अगो। होमो सेपियंस की सबसे खास बात थी कि ब्रेन साइज बड़ा होकर अब 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर तक पहुंच चुका। हमारे पुराने पूर्वज होमिनिन्स में भी कुछ हद तक पावर ऑफ रीजन तो थी, लेकिन इतने बड़े ब्रेन साइज की मदद से अब पहली बार इंसान आर्ट बना सकते थे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देखने को मिलती थी इंसानों में। यही क्रिएटिव थिंकिंग कारण बताया जाता है जिसकी मदद से होमो सेपियंस पूरी दुनिया में जाकर फैले और आज के दिन पूरी धरती को डोमिनेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात लेकिन यहाँ पर ये है दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एवोल्यूशन कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होती। एवोल्यूशन हर पॉसिबल डायरेक्शन में हो सकती है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन में काम नहीं हुआ कि होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस। यहाँ और भी ब्रांचेस में एवोल्यूशन हुई होगी और यही कारण है कि हमें कई और होमो की स्पीशीज देखने को मिलती हैं जो होमो सेपियंस की कजिन्स बताई जा सकती हैं। कई सारे एग्जांपल्स इसके मौजूद हैं, जैसे कि होमो निएंडरथल्स, डेनिसोवन्स, होमो फ्लोरेसेंसिस। ये सारी स्पीशीज कोई ना कोई कारणों की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई और सिर्फ होमो सेपियंस ही सर्वाइव कर पाए। लेकिन इनमें से सबसे फेमस वाली और सबसे रिसेंट वाली बताई जाती है निएंडरथल्स की स्पीशीज। होमो निएंडरथल्स उभर कर आए आज से करीब 4 लाख साल पहले और इनका एक्सटिंक्शन हुआ आज से करीब 40,000 साल पहले, जो कि बहुत ही रिसेंट है। निएंडरथल शब्द का मतलब बेसिकली होता है वो इंसान जो निएंडर वैली से आए हैं, जर्मनी। नाम इनका ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि साल 1856 में इनके सबसे पहले फॉसिल्स पाए गए थे इसी एरिया में, जर्मनी। खास बात इनकी ये है कि यूरोप और एशिया के हायर लैटिट्यूड्स पे रहा करते थे जहाँ ज्यादा ठंड पड़ती थी। होमो सेपियंस के कंपैरिजन में ये हाइट में थोड़े छोटे होते थे, नाक इनकी थोड़ी बड़ी सी होती थी और जो इनके हाथ और पैर थे, लोअर लेग्स और लोअर आर्म्स की हड्डियां छोटी होती थी। ये सारी अलग अलग एडेप्टेशंस एवोल्यूशन के चलते इसलिए हुई क्योंकि ये ठंड में ज्यादा रहते थे। आगे के दांत इनके ज्यादा बड़े थे, इनकी हिप्स और शोल्डर्स ज्यादा वाइड थी। आईब्रोज के ऊपर जो ब्रो रिज वो ज्यादा प्रोमिनेंट। ये भी पाया गया था कि ये एक्चुअली में काफी इंटेलिजेंट हुआ करते थे, केव्स में पेंटिंग करते थे, अपने आप को फेदर्स की ज्वेलरी से डेकोरेट करते थे, सोशल रिलेशनशिप्स होती थी इनके बीच में, कंपैशन शो करते थे, इनके पास लिसनिंग और स्पीच की एबिलिटी थी और अपने मुर्दा लोगों को ये जमीन में दफनाते भी थे। लेकिन करीब 40,000 साल पहले यूरोप में कुछ ऐसा हुआ जिसे एक कारण बताया जाता है इनके एक्सटिंक्शन के पीछे। रोमेनिया की गुफाओं में कुछ टैल्गोमाइट पत्थर पाए गए। उन पत्थरों को एनालाइज किया तो पता चला कि आज से 40,000 साल पहले से लेकर 44,000 साल पहले के बीच में जो क्लाइमेट था यूरोप का वो ज्यादा ही ठंडा हो गया। निएंडरथल्स मोस्टली मीट खाते थे और वो सर्वाइव नहीं कर पाए इस क्लाइमेट चेंज को। बाय कंपैरिजन जो होमो सेपियंस थे हमारे जैसे, उनकी जो डाइट थी वो काफी वैरायटी वाली थी। वो मीट ही नहीं बल्कि मछलियां और प्लांट्स भी खाते थे। उनके लंबे लंबे ट्रेड नेटवर्क्स होते थे जिससे कि बफर